क्या कोई इंसान बिना ज़मीन पर पैर रखे दरबार में पहुंच सकता है? बादशाह अकबर ने आज बीरबल के सामने रख दी ऐसी चुनौती जिसे सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर को यकीन था कि इस बार बीरबल भी हार मान जाएगा, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि से ऐसा रास्ता निकाला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आखिर बीरबल ने यह असंभव चुनौती कैसे पूरी कर ली? जानने के लिए दोस्तों कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए, सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। आगरा के किले में उस दिन सुबह से ही कुछ अलग हलचल थी। दरबार लगा हुआ था, लेकिन बादशाह अकबर के चेहरे पर रोज वाली गंभीरता नहीं थी। उनकी आंखों में जैसे कोई शरारत छिपी हुई थी। दरबारियों में से कोई समझ नहीं पा रहा था कि बादशाह आज इतने प्रसन्न क्यों हैं। कोई नई विजय का समाचार नहीं आया था, न कोई विदेशी दूत पहुंचा था और न ही राजकोष से जुड़ी कोई बड़ी खबर थी। फिर भी अकबर बार बार अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, उसने दूर से ही बादशाह के चेहरे को पढ़ लिया। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहाँ पना, आज आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे किसी ने आपको कोई बहुत मनोरंजक राज बता दिया हो। ये सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम दूसरों के चेहरे पढ़ने में जितने माहिर हो, उतने ही अपने भाग्य को लेकर लापरवाह हो। आज मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी चुनौती सोची है जिसे सुनकर शायद तुम्हारी बुद्धि भी कुछ देर के लिए चुप हो जाए। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि आज फिर बादशाह और बीरबल के बीच बुद्धि की कोई रोचक बाजी होने वाली है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, चुनौती कठिन हो तो मज़ा और बढ़ जाता है। बस शर्त ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनकर आदमी भागने के बजाय सोचने लगे। अकबर ने सिंहासन की बगल में रखे चांदी के प्याले को उठाया, उसमें से पानी की एक बूंद अपनी उंगली पर ली और बोले, तो सुनो बीरबल, कल सुबह जब दरबार लगेगा, तुम्हें इस महल के मुख्य दरवाजे से चलकर मेरे सामने आना होगा, लेकिन तुम्हारे दोनों पैरों में से किसी भी पैर का स्पर्श जमीन से नहीं होना चाहिए। यह सुनकर दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। एक दरबारी अपनी हंसी रोकते रोकते खांसने लगा। दूसरे ने अपने पड़ोसी के कान में फुसफुसाकर कहा, अब देखना बीरबल की अकल कहाँ जाती है। अकबर ने आगे कहा, और ध्यान रहे, तुम्हें न घोड़े पर बैठना है, न पालकी में आना है, न किसी व्यक्ति की पीठ पर बैठना है। तुम्हें स्वयं चलकर मेरे सामने पहुंचना है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने मानना होगा कि आज बादशाह की पहेली ने बीरबल की बुद्धि को हरा दिया। बीरबल ने कुछ क्षण जमीन की ओर देखा, फिर उसने ऊपर बादशाह की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, जहाँ पना, चुनौती स्वीकार है। अकबर ने सोचा कि शायद बीरबल ने जल्दबाजी में हामी भर दी है। उन्होंने पूछा, तुमने शर्त ठीक से सुन ली ना? बीरबल बोला, जी हुजूर, दोनों पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए और मुझे स्वयं चलकर दरबार तक पहुंचना है। अकबर ने सिर हिलाया और कहने लगे, बिल्कुल ठीक। बीरबल ने कहा, तो कल सुबह मिलते हैं। इतना कहकर वह दरबार से बाहर चला गया। उसके जाते ही दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि बीरबल नदी में नाव लेकर आएगा, कोई कह रहा था कि वह रस्सी पर झूलता हुआ आएगा। एक दरबारी ने तो मजाक में कहा, शायद बीरबल अपने पैरों को घर पर छोड़ आएगा। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन अकबर चुप रहे। उन्हें भरोसा था कि इस बार उन्होंने ऐसी शर्त रखी है जिसका कोई आसान रास्ता नहीं है। दूसरी ओर बीरबल महल से बाहर निकलकर सीधे अपने घर नहीं गया। वह कुछ दूर तक अकेला चलता रहा। रास्ते में उसे मिट्टी से भरी एक गाड़ी दिखाई दी। 2 बैल उसे खींच रहे थे और गाड़ी के पहिए जमीन पर घूम रहे थे। बीरबल कुछ क्षण दृश्य को देखता रहा, फिर उसने पास ही खेलते बच्चों को देखा। बच्चे एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर हंस रहे थे। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई।
उसके मन में चुनौती के शब्द फिर से गूंजे। दोनों पैरों का स्पर्श जमीन से नहीं होना चाहिए। बीरबल ने मन ही मन कहा, बादशाह ने यह नहीं कहा कि मेरा शरीर हवा में होना चाहिए। उन्होंने केवल पैरों को जमीन से बचाने की बात कही है, लेकिन उसे अभी अपने विचार पर पूरा भरोसा नहीं था। वह आगे बढ़ा। रास्ते में एक बढ़ई लकड़ी का सामान बना रहा था। बीरबल कुछ देर उसे ध्यान से देखता रहा। फिर उसने पूछा, भाई, अगर मुझे एक ऐसा साधन बनवाना हो जो ज़मीन पर चले लेकिन उस पर खड़े व्यक्ति के पैर ज़मीन को न छुए, तो क्या बनाया जा सकता है? बढ़ई ने हंसकर कहा, हुजूर, यह तो पहियों का काम है। बीरबल ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर पहिया हो तो क्या आदमी उसे अपने पैरों से ज़मीन पर चलाए बिना आगे बढ़ा सकता है? बढ़ई बोला, अगर पहिए के साथ ऐसा ढांचा हो जिसे आदमी हाथों से आगे बढ़ाए तो क्यों नहीं? बीरबल ने तुरंत कुछ सिक्के निकाले और बोला, कल सुबह तक एक छोटा सा मजबूत ढांचा तैयार कर सकते हो? बढ़ई ने सर हिलाया और कहने लगा, कोशिश कर सकता हूँ। बीरबल ने उसे आकार समझाया, लेकिन फिर कुछ सोच कर कहा, नहीं, इसमें केवल पहिए नहीं होंगे, इसमें एक और बात जरूरी होगी। बढ़ई ने पूछा, क्या? बीरबल मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसा स्थान जहाँ मेरे पैर रखे रहें और ज़मीन उनसे दूर रहे। रात तक बढ़ई ने एक अजीब सी छोटी गाड़ी तैयार कर दी। उसमें 4 मजबूत पहिए थे और बीच में लकड़ी का एक चौड़ा मंच, सामने 2 लंबे डंडे थे जिन्हें पकड़कर कोई व्यक्ति अपने हाथों से गाड़ी को आगे धकेल सकता है। बीरबल ने उसे देखा और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, यह काम कर सकता है, लेकिन इसमें एक कमी है। बढ़ई ने पूछा, क्या कमी है? बीरबल बोला, अगर मैं इसे हाथों से धकेलूंगा तो दरबार में कोई कह सकता है कि चलकर नहीं आया। बढ़ई ने पूछा, तो फिर? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली परीक्षा है। अगली सुबह आगरा के किले में दरबार पहले से कहीं अधिक भरा हुआ था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। सभी की निगाहें मुख्य द्वार पर थीं। किसी को विश्वास नहीं था कि बीरबल इस बार कोई ऐसा रास्ता खोज पाएगा जिसे बादशाह की शर्त के भीतर माना जा सके। दोस्तों, तभी दरबार के बाहर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, पहियों के घूमने की आवाज़। दरबारी अपनी गर्दनें उठाकर देखने लगे। मुख्य द्वार से बीरबल दिखाई दिया। उसके दोनों पैर लकड़ी के छोटे मंच पर टिके हुए थे। वह एक अजीब पहिएदार ढांचे पर खड़ा था, लेकिन वह खुद उसे हाथों से नहीं धकेल रहा था। उसके आगे 2 छोटे लड़के रस्सी खींच रहे थे। अकबर ने भौं सिकोड़ ली। उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल, यह क्या है? मैंने तुम्हें स्वयं चल कर आने को कहा था। तुम तो बच्चों से अपनी गाड़ी खिंचवा रहे हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहाँ पना, मैंने आपके आदेश का एक भी शब्द नहीं तोड़ा। मैं आपके सामने स्वयं आया हूँ, देखिए, मैं यही हूँ। अकबर ने कहा, लेकिन तुम चल नहीं रहे हो। बीरबल शांत रहा। उसने मंच से अपने दोनों पैर उठाकर दिखाए। हुजूर, मेरे दोनों पैर जमीन से ऊपर हैं। दरबार में कुछ लोग मुस्कुराने लगे। अकबर ने तुरंत कहा, लेकिन यह तो चालाकी है। मैंने कहा था स्वयं चलकर आना। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पना, यदि आपने कहा होता कि मुझे अपने पैरों की शक्ति से ही आगे बढ़ना है तो मैं आपकी बात मानता। आपने केवल इतना कहा था कि मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, और देखिए, ये जमीन पर नहीं है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, लेकिन तुमने दूसरों की मदद ली है। बीरबल ने कहा, जहाँ पना, आपने सहायता लेने से मना भी तो नहीं किया। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर भी मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में अभी भी संतोष नहीं था। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने शब्दों का रास्ता निकाल लिया है, मगर चुनौती का असली अर्थ अभी बाकी है। उन्होंने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया और कहा, ठीक है बीरबल, तुमने मेरी पहली शर्त से बचने का रास्ता खोज लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरी शर्त देता हूँ। इसी समय, इसी दरबार के बीच
बिना ज़मीन पर पैर रखे मेरे पास आकर ये साबित करो कि तुम केवल शब्दों से नहीं अपनी बुद्धि से भी मेरी चुनौती जीत सकते हो। बीरबल ने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर फिर वही शांत मुस्कान थी। उसने कहा, जहाँ पना दूसरी शर्त भी स्वीकार है। अकबर ने संकेत किया कि गाड़ी दरबार के बीच से हटा दी जाए। अब बीरबल के सामने न गाड़ी थी, न बैल, न बच्चे और न कोई सहारा। फर्श साफ था और सिंहासन उससे कुछ ही कदम दूर था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ बीरबल, इस बार कौन सा रास्ता निकालोगे? बीरबल ने जमीन की ओर देखा, फिर सिंहासन की ओर देखा और अचानक उसकी नज़र दरबार की ऊंची छत पर चली गई। उसके चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे उसके मन में कोई नया विचार जन्म ले चुका हो। उसने धीरे से कहा, हुजूर, इस बार मुझे ज़मीन पर चलने की जरूरत ही नहीं है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल के अगले कदम का इंतज़ार कर रहे थे। अकबर ने अपनी निगाहें बीरबल पर टिकाए रखी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी है जहां से बीरबल के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। फर्श बिल्कुल खाली था, सिंहासन सामने था और चारों तरफ दरबारी खड़े थे। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी नज़रें दरबार की छत पर दौड़ाईं। वहाँ लकड़ी की मोटी कड़ियाँ लगी थीं जिनसे बड़े बड़े पर्दे और झूमर लटक रहे थे। कुछ क्षण सोचने के बाद बीरबल ने पास खड़े एक सेवक से कहा, वह लंबी रेशमी रस्सी इधर लाओ। सेवक ने आदेश दिया। सेवक ने आदेश का पालन किया। अकबर ने तुरंत पूछा, बीरबल, अब यह रस्सी क्या करेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ पना अभी पता चल जाएगा। उसने रस्सी का एक सिरा दरबार की छत से बंधे मजबूत लोहे के छल्ले में बांधने को कहा और दूसरा सिरा अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने दरबार के 2 मजबूत पहरेदारों को बुलाया और कहा कि वे रस्सी को दोनों ओर से कसकर पकड़ें। अकबर हैरानी से तब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम रस्सी के सहारे झुककर मेरे पास आने वाले हो? बीरबल ने कहा, अगर मैं झूल कर आऊँगा तो ये कहा जा सकता है कि मैं हवा में तैर रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्या उससे भी आसान है। उसने पास पड़ी एक चौड़ी लकड़ी की पट्टी उठवाई। पट्टी को रस्सी से इस तरह बांधा गया कि वह एक छोटे झूले जैसे बन गई। बीरबल उस पर बैठ गया। अब उसके दोनों पैर हवा में थे। पहरेदारों ने रस्सी को धीरे धीरे खींचना शुरू किया। लकड़ी का झूला जमीन से उठकर ऊपर उठ गया और बीरबल धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चुनौती का ऐसा समाधान निकलेगा। अकबर ने हाथ उठाकर पहरेदारों को रोक दिया। ठहरो, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा। बीरबल वही हवा में रुक गया। अकबर बोले, तुमने फिर मेरी बात को शब्दों के खेल में बदल दिया है। मैंने कहा था मेरे सामने आओ, लेकिन यह तो झूले में बैठकर आना हुआ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँ पना आपने यह भी नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन पर चलकर ही आना है। आपने केवल मेरे पैरों को ज़मीन से दूर रखने की शर्त रखी थी। मेरे पैर अब भी ज़मीन से ऊपर हैं और मैं स्वयं आपके सामने आ रहा हूँ। अकबर ने कुछ क्षण उसे देखा। दरबारियों में हल्की हंसी फैल गई, मगर अकबर इस बार हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुमने फिर भी दूसरों की सहायता ली है। मैं अब आखिरी शर्त रखता हूँ, तुम्हें किसी मनुष्य, जानवर, गाड़ी, रस्सी या किसी बाहरी सहारे का उपयोग नहीं करना। फिर भी तुम्हें बिना पैर जमीन पर रखे मेरे सामने पहुँचना होगा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। बीरबल ने इस बार तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और कुछ क्षण विचार किया। अकबर ने मन ही मन सोचा कि अब शायद बीरबल के पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन बीरबल की आंखें खुली तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने कहा, जहाँ पना आपकी शर्त स्वीकार है। अकबर ने पूछा, तुम्हें पूरा विश्वास है? बीरबल ने कहा, जी, मगर इस बार मैं आपके आदेश को एक अलग दृष्टि से समझूंगा। उसने अपना अंग रखा
उतारा, अंगरखा उतारा और दरबार के बीच बिछा दिया। फिर उसने कहा, हुजूर, आपने मुझे ज़मीन पर पैर रखने से मना किया है। आपने यह नहीं कहा है कि मैं ज़मीन पर हाथ नहीं रख सकता। इतना कहकर बीरबल ने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर कलाबाजी की मुद्रा में आगे बढ़ने लगा। उसके पैर ऊपर थे और जमीन को छू नहीं रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह फिर हाथों के बल झुका, शरीर को घुमाया और सिंहासन के पास पहुंच गया। दरबार में जोरदार ठहाका गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन बीरबल ने वहीं रुककर कहा, जहाँ पना, अब बताइए, क्या मैंने आपकी शर्त तोड़ी? अकबर ने ज़मीन की ओर देखा, फिर बीरबल के पैरों की ओर देखा। उसके दोनों पैर सचमुच ज़मीन से ऊपर थे। अकबर बोले, नहीं, तुमने शर्त नहीं तोड़ी, लेकिन तुमने मेरे प्रश्न की आत्मा बदल दी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बुद्धि का काम है। हुजूर, जब रास्ता बंद दिखाई दे तो दीवार से सिर टकराने के बजाय यह देखना चाहिए कि दरवाज़ा कहीं दूसरी दिशा में तो नहीं खुलता। अकबर सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आ गए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने आज तुम्हें चुनौती देने के बजाय खुद को चुनौती दे दी थी। दरबार में फिर हंसी गूंज उठी, मगर अकबर अभी भी गंभीर थे। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज की इस छोटी सी चुनौती में एक बड़ी बात छिपी है। शर्त कठिन हो सकती है, परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन यदि सोचने का तरीका बदल दिया जाए तो वही समस्या आसान हो जाती है। तो बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँ पना, कठिनाई अक्सर रास्ते में नहीं होती, हमारे देखने के तरीके में होती है। हम किसी समस्या को एक ही दिशा से देखते रहते हैं और फिर कहते हैं कि रास्ता बंद है, जबकि रास्ता बंद नहीं होता। हमारी सोच एक जगह रुक जाती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल उत्तर खोजने का नाम नहीं है, बल्कि सही प्रश्न पूछने का नाम भी है। उन्होंने खजाने के अधिकारी को बुलाया और बीरबल को सम्मानित करने के लिए सोने की असरफियों की थैली देने का आदेश दिया। बीरबल ने थैली हाथ में ली, मगर तुरंत बोला, हुजूर, अगर आपकी अगली चुनौती में इसे भी किसी काम में लगाना हो तो पहले बता दीजिए। अकबर जोर से हंस पड़े। नहीं बीरबल, आज के लिए बस, वरना तुम मेरी हर शर्त का ऐसा अर्थ निकालोगे मुझे शब्दकोश लेकर बैठना पड़ेगा। पूरा दरबार हंसी से भर गया। उस दिन के बाद अकबर ने एक बात हमेशा याद रखी कि किसी व्यक्ति की बुद्धि का असली परीक्षण यह नहीं है कि वह कठिन प्रश्न का उत्तर कितनी जल्दी देता है, बल्कि यह है कि वह असंभव दिखाई देने वाली परिस्थिति में कितने नए रास्ते देख पाता है। और बीरबल ने भी उस दिन दरबारियों से कहा, जब जीवन में जब कोई कहे कि यह काम असंभव है तो तुरंत हार मत मानना। पहले यह पूछना कि असंभव किस नियम के कारण है और उस नियम की सीमा कहाँ तक है, क्योंकि कई बार समस्या पहाड़ जैसी होती है, लेकिन उसके पीछे से निकलने वाला रास्ता बहुत छोटा होता है। उस दिन अकबर की चुनौती खत्म हुई, मगर उसकी चर्चा आगरा में कई दिनों तक होती रही। लोग कहते थे कि बादशाह ने बीरबल से पूछा था, बिना ज़मीन पर पैर रखे दरबार कैसे आओगे? और बीरबल ने केवल दरबार तक पहुंचकर ही जवाब नहीं दिया था, बल्कि यह भी दिखा दिया था कि जिस समस्या को हम असंभव मान लेते हैं, उसे हल करने के लिए हमेशा ताकत की नहीं, कभी कभी केवल नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। यही बीरबल की असली जीत थी और यही उस दिन अकबर की सबसे बड़ी सीख थी। तो देखा आपने दोस्तों, बीरबल ने ताकत से नहीं बल्कि अपनी समझ और अलग सोच से बादशाह अकबर की कठिन चुनौती को आसान बना दिया। इस कहानी की सीख है, जब कोई रास्ता बंद दिखाई दे तो हार मत मानिए, अपना नज़रिया बदलिए, शायद समाधान वही छिपा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए
हमारे ब्लूम टीवी 2 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कहानी